अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एम बाबू थनोली इस्लामिक स्टूडियो से एम बाबू अपने देखने सुनने चाहने वालों के लिए एक मर्तबा फिर हाजिर है। आइए सबसे पहले मिलकर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एम बाबू तनोली इस्लामिक स्टूडियो से आपके लिए इंतहाई अहम और जरूरी मसाइल लेकर हाजिर हुआ करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की समझ अता फरमाए। आज का जो मसला है वो बहुत ज्यादा पेश आने वाला है, बहुत ज्यादा लोगों के साथ पेश आने वाला है। जिस तरह उम्र बढ़ती जाती है, उम्र रसीदा लोगों के साथ ये मसला बहुत ज्यादा होता है और लेडीज के साथ, ख्वातीन के साथ ये मसला बहुत ज्यादा होता है। आज का मसला ये है कि अगर कोई शख्स है, उसकी हवा खारिज हो जाती है, हवा नहीं रुकती, कोई शख्स है उसका पेशाब के कतरे नहीं रुकते, निशाना कमजोर हो चुका है, पेशाब के कतरे नहीं रुकते, औरत है उसके खून के कतरे नहीं रुकते, क्या वो नमाज छोड़ सकते हैं? क्या वो नमाज छोड़ सकते हैं? सबसे पहले बात समझनी है कि इस सूरत में माजूर कौन सा शख्स होता है। माजूर कौन सा शख्स होता है? वो शख्स माजूर होता है कि एक शख्स एक नमाज से दूसरी नमाज तक पाक न रहता हो, यानी वुजू उसका न ठहरता हो, वुजू टूट जाता हो। एक नमाज से दूसरी नमाज का जो वक्त होता है उसके दरमियान उसका वुजू न ठहरता हो, वुजू टूट जाता हो, खून के कतरे न रुकते हो, हाँ, खून के कतरे न रुकते हो, वुजू टूट जाता हो, नक्सीर न रुकती हो, वुजू टूट जाता हो, या जख्म से खून न रुकता हो, वुजू टूट जाता हो, तो ऐसा शख्स माजूर है। लेकिन अगर एक नमाज से दूसरी नमाज तक मुकम्मल वक्त में उसका वुजू कायम रहता है, वुजू नहीं टूटता, तो वो माजूर नहीं। ये बात तो समझ आ गई। अब असल मसला ये है कि क्या जिसकी हमेशा हवा खारिज होने की मर्ज हो, या जिसको पेशाब के कतरे आते हों, या जिस औरत को खून के कतरे आते हों, या जो नक्सीर का बीमार हो, जो मुसलसल पेशाब उसका निकलता रहता हो, इन अमराज में हो, तो वो नमाज कैसे पढ़ेगा? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तवव्वई लिकुल्लि सलातिन, जो शख्स माजूर है जब भी नमाज का वक्त दाखिल हो वो नमाज पढ़ना चाहे, वुजू करके, हर नमाज के लिए वुजू करके वो उस नमाज को पढ़ सकता है, नफल भी पढ़ सकता है और कुरान भी पढ़ सकता है। जब दूसरी नमाज का वक्त दाखिल होगा तो उसका वुजू ऑटोमेटिक टूट जाएगा, उसको नए सिरे से वुजू करना पड़ेगा। तो अब मसला यह समझ आया कि पेशाब के कतरे आने की वजह से नमाज नहीं छोड़ सकते, हवा बार बार खारिज होने की वजह से नमाज नहीं छोड़ सकते, औरत है खून के कतरे आने की वजह से नमाज को नहीं छोड़ सकती। जो दिन उसके हैज के होंगे वो हैज के दिन गिने जाएंगे, बाकी जो है ना वो इस्तिहाजा होगा, बीमारी होगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये रग का खून है, यानी ये बीमारी है, इसके लिए वुजू करे और नमाज पढ़े। उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा एक औरत ने कि मुझे हर वक्त जो है ना, हर वक्त मुझे इस तरह खून आता है, हर वक्त इस्तिहाजा में रहती हूं, पाक नहीं होती, तो क्या मैं नमाज को छोड़ दूं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान अल्फाज कालत ला, नमाज नहीं छोड़नी। जो दिन हैज के हैं वो हैज के गिनने हैं, बाकी हर नमाज के लिए वुजू करके आपने नमाज पढ़नी है, नमाज नहीं छोड़नी। ये बहाना तो खत्म हो गया। इसलिए अगर आपको यह मसला समझ आ गया है, दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, शेयर जरूर कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है एम बाबू थनोली इस्लामिक स्टूडियोज, उसको सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाले बटन को दबाइए और वीडियोस को मुकम्मल